नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः आ चुके हैं अस्सी घाट पर। और अस्सी घाट पे आया हूँ। थोड़ा धूप है, 2 से ढाई बजे का समय है, तो थोड़ा धूप है अभी। और रिवर भी फ्लडेड है, नदी भी फ्लडेड है, तो थोड़ा गैप था, 1-1.5 घंटे का गैप था हमारे पास। तो मैंने सोचा कि कुछ आपके साथ शेयर करना चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए। तो मैं चला है अस्सी घाट। रिवर फ्लडेड है, मैं आपको गंगा नदी के दर्शन भी कराता हूँ, अस्सी घाट की स्थिति भी दिखाता हूँ, और मन में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ तो वो भी कर लेता हूँ। चलिए चलते हैं। तो ये अस्सी घाट है बेसिकली। ये संभवतः आप जानते हैं, जहाँ पर सुबह योगा वगैरह होता है, ध्यान और योगा वगैरह इसी जगह पर होता है, अस्सी घाट में। जहाँ सुबह बनारस लिखा हुआ है अंदर, आप थोड़ा देख पा रहे हो। इसके पश्चात ये मैगी वैगी वाले हैं, लेकिन जो नज़ारा है वो बस थोड़ा सा दिखा दूं मैं आपको, क्योंकि बात तो हम अपनी कहेंगे लेकिन दर्शन भी साथ में कराएंगे। तो ये फ्लडेड रिवर की सिचुएशन है अभी। गंगा नदी पूरी तरह से फ्लडेड हो चुकी है। ये पानी एकदम नीचे तक होता है, लेकिन नाव एकदम ऊपर तक आ चुकी है, यहाँ आप देख रहे हैं। और जितने भी नाव है वो सारी करीब 50 मीटर नीचे होती है, और आरती की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी नीचे होती है। फिर भी लोगों की संख्या इस घाट पर कम नहीं हुई है, और आप देख सकते हैं। तो जब मैं छोटा था दोस्तों, एक कहानी यही है, छोटी कहानी नहीं, इवेंट है बेसिकली, कहानी नहीं होगा तो एक इवेंट है। और जब मैं छोटा था तो हम लोग अपने जगह से थोड़ी दूर एक विद्यालय में पढ़ा करते थे। तो उसके लिए हमें, कोलकाता में स्कूल था, तो कोलकाता में महेश्वरी विद्यालय है, नाम बता देता हूँ। और हावड़ा ब्रिज क्रॉस करना होता था। हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके हम सुबह करीब 5:45 बजे के आसपास हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते थे। 6 बजे स्कूल होता था। तो सुबह वो एक हावड़ा ब्रिज के साइड से एक रास्ता जाता है जिसको पोस्ता बोलते हैं बेसिकली, और वो नीचे पहले पोर्ट वोर्ट का काम होता था, इसलिए 93-4 की बात होगी पॉसिबली। उस समय जो है नीचे से जब जाते थे तो कुछ स्लम्स वगैरह टाइप का एक था व्यवस्था, जिसमें कई सारे लोग अस्त व्यस्त अवस्था में या अस्त व्यस्त कपड़ों में, गंदे कपड़ों में रहते थे। और वहाँ छोटी छोटी दुकानें वगैरह भी लगी रहती थी, कुछ दुकानें भी थी वहाँ पर। और उन दुकानों में क्या बिकता था बता दो। उन दुकानों में पुराने कपड़े तो थे, चलिए सामान्य बात, लेकिन उन पुराने कपड़ों के साथ साथ कुछ सड़ी हुई मिठाइयाँ, मैं सड़ा हुआ ही बोल रहा हूँ, सड़ी हुई मिठाइयाँ, सड़ी हुई सब्जी, सड़ी हुई मतलब 2-3 दिन पुरानी सब्जी, सूखी पत्थर जैसी कठोर, या आप बोले तो एकदम कठोर रोटियाँ, पूड़ी जिसपे थोड़ा फंगल हो, मिठाइयाँ जो प्रायः सामान विवाहों में फेंक दी जाती, इस तरह की चीज़ों की बिक्री वहाँ हुआ करती थी। और मैं हर दिन वहाँ से गुजरता था, तो मैं सोचूं ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों। तो वास्तव में वहाँ पे जो स्लम्स में रहने वाले इस तरह के जो लोग थे, जिनके पास उपलब्धता कम थी, वो उन्हीं चीज़ों को खरीद कर अपना जीवन चलाते थे या मजबूर थे चलाने के लिए। तो उन चीज़ों के लिए वो वहाँ पर वही बिकता था, सड़ी सब्जी, सड़ी रोटी, सूखा हुआ चाय जिसको धो दिया गया। खाने वाले लोग थे निश्चित रूप से, तो बिकता इसीलिए था क्योंकि खरीदने वाले ग्राहक रहे होंगे निश्चित, है ना। तो वो बिकता था, इसका मतलब लोग खरीदते थे। और मैं हर दिन सुबह 11 बजे जब वापस होता था स्कूल से, तब देखता था। तो वास्तव में हमारे घरों में या प्रायः हम लोग जिन खाने या जिन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं या चूज़ी हो जाते हैं, तो वास्तव में भूख है,
कुछ नहीं देखती, वो बहुत कुछ शायद जिसका पेट भरा हो उसे शाही पनीर का टेस्ट भी थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन जो भूखा हो उसके लिए वो सड़ी रोटी भी स्वर्ग के सबसे बेहतरीन खानों में से एक होगी, है ना। भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वास्तव में अब ये बात है कि किसकी कितनी ज़रूरत है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि भूख का इंटेंसिटी किस ऑर्डर का है। तो चलिए, ये तो एक सिंपल सी बात रिलेट कर रही थी हमारे इवेंट्स के साथ, लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों में ये महत्वपूर्ण होता है कि हम सक्सेस के लिए कितने भूखे हैं, या हमारा सक्सेस को पाने के लिए क्या भूख है। और जब भूख बड़ी होती है तो उसको पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो सक्सेस के लिए हो, चाहे वो पेट की हो, चाहे कुछ और, कुछ भी करा सकती है। इसलिए जब भी कभी लगे कि भगवान ने हमें कम दिया, कुछ कम दिया या कुछ कम है, तो सोचें कि नहीं, हमारे आसपास भी चीज़ें कुछ हिस्से भी पीछे हैं। इसलिए ईश्वर को सदैव धन्यवाद कहने की आवश्यकता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया है। छोटा वीडियो था, कोशिश कर रहा था एक छोटी बात करूं। तो ये इवेंट है, बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे। शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद है।